जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर रेवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है इजराइल ने किया ईरान पर बड़ा हमला, ईरान में भारी तबाही, पाकिस्तान में खौफ का माहौल। तो इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईरान के ऊपर हमला इजराइल ने किया है, उससे ईरान को तो लॉस्ट हुआ ही होगा, लेकिन और भी लॉस्ट हो सकता है यदि यह कुछ और तादाद में बढ़ेगा तो। इजराइल मतलब ईरान इजराइल पर फिर से हमला करे। बिल्कुल, उसके लिए आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली जो पॉलिटिकली जो होता है ना, वो सारी चीज़ें पर रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि क्यों कि ईरान के ऊपर हमला होता है तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान होता है, वो क्यों होता है। पहले वीडियो देख लेते, आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भूल गए तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाजरीन। मुझे ये लगता है कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा, और अगर होगा नाजरीन तो फिर इसराइल सफाई हस्ती पर नहीं रहेगा, ये बात तय है। क्या बात कर रहे हैं? A few moments later. इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है। तेहरान और इसके करीबी शहर कैरिश में 5 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है। हाँ भाई, कैसी लगी? ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम माशी तौर पर अब 2 शर्तें हैं। माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़े होते और एक आज़ाद लीडर होता है इमरान खान जैसा। अच्छा, और एक जुमला कहा जाता इसराइल से, इस्लामाबाद से, और ऐलान भी ना किया जाता। यहाँ एक इसराइली नुमाइंदा होता है अमेरिकी सफारत खाने में कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम पर अवाम का दबाव बहुत हो गया। 1 घंटे में जंग बंदी हो जाती, लेकिन भीख का हाथ फैलाए खड़े हैं वाशिंगटन की तरफ और अमारात की तरफ और सऊदी अरब की तरफ और चीन की तरफ। तो आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, फाइनली इसराइल, इतने दिन से जो वेट किया जाता रहा कि इसराइल ईरान पे कब हमला करेगा, क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो उसको करना था। और ये लोग अब ये सोच लिए थे भाई, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, कि भाई ये अब हमला नहीं हो सकता है क्योंकि ईरान ऑफिशियली अब ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। लेकिन ब्रिक्स का मेंबर में भाई ये अभी तक कोई साइन नहीं हुआ है कि भाई सिक्योरिटी डील एक दूसरे को प्रोवाइड किया जाएगा। सिक्योरिटी जो भी है, जैसे कि नाटो में है कि किसी भी कंट्री को अगर दिक्कत होता है, नाटो का कंट्री जो भी है जो कि शामिल है उसमें अगर दिक्कत होता है तो उसको बाकी सब मिल के सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अभी डील अभी तक ब्रिक्स में ये चीज़ नहीं हुई है। हाँ, इसमें बात जरूर हुई है इस बार, लेकिन ये डील नहीं हुई है। इस पे जो पाकिस्तानी उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन फाइनली इजराइल ने हमला कर दिया है। तो चलिए देर नहीं करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर चेक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो नेतन्याहू ज़िद्दी आदमी है और वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है। उसका मकसद ये है कि वो अमेरिका को भी तबाह करे, बरतानिया को भी तबाह करे, और वही दुनिया का सुपर पावर बने, ताकत बने। जो कि अब पहले तो अमेरिका का ये ख्याल था ना कि वो चीन और रूस जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं या उसकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसराइल कर रहा है, उसकी बालादस्ती उसका कहना नहीं मान रहा है। उसने ये बात कही थी कि आप इसको इस्माइल हानिया को नहीं मारे, उसने ये बात कही थी हसन नसरुल्लाह को नहीं शहीद करें। तो वो दोनों सूरतों में उसने कहना नहीं माना अमेरिका का, और कर दिया। फिर उसके बाद में सुना है कि बहुत ज़्यादा तलखी भी हुई है जो बाइडन में और नेतन्याहू में जी। लेकिन नतीजा ये निकला, टाटा फिश जो है वो जो है नेतन्याहू किसी की बात मान के नहीं दे रहा। उसको मालूम है कि जैसे ही जंग ख़त्म होगी वो गिरफ्तार हो जाएगा, और वो गिरफ्तार भी होगा, और वो उसके ऊपर जो केसेस हैं वो चल पड़ेंगे। तो वो अपने आप को उस केसेस से बचाने के लिए और वज़ारत उज़्मा न छोड़ने के लिए वो जंग को जारी रखना चाहता है, उसको तूल देना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। लेकिन ईरान बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करेगा। उसके पास यमनी हैं उसके साथ खड़े हुए, उसके साथ हमास के लोग हैं, उसके साथ जो है वो 1 इंच जगह नहीं ले सके, 1 इंच लेबनान में हिजबुल्लाह से। लोग उनके ज़रूर मारे गए, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन ईरान डटा हुआ है। और एटमी धमाका अगर उन्होंने नहीं किया तो परले दर्जे के अहमक हैं अगर कोल्ड टेस्ट न किया हो और अब तक तैयारी न कर ली हो।
ऐसे अमक नहीं हो सकते ईरानी। खबर ये आई है कि ईरान के पास इस वक्त 1000 मिसाइल तैयार पड़ा हुआ है, और वो इसलिए तैयार पड़ा हुआ है कि इन केस इसराइल जैसे ही हमला करेगा 1000 मिसाइलों की बारिश हो जाएगी इसराइल के ऊपर। इत्तू सा स्टेट है, इत्तू सा मुल्क है इसराइल। और ईरान जब हमला करेगा तो सोचे वो क्या करेगा। ईरान ने पिछली बार 200 के करीब मिसाइल फेंके थे इसराइल पर, और इसराइल उनको रोक नहीं पाया था। इसराइल का आयरन डूम, पैट्रियट, डेविड स्लिंग सब फेल हो गए थे। अब अगर 1000 मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश होती है, इसराइल का क्या हशर होगा। रूसी सदर ने ऐलान किया, सिर्फ देखिए बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के मेंबर्स बने, लेकिन रूसी सदर ने बाकायदा ईरान का नाम लेके स्पीच में कहा कि ईरान हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स, और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर बन चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नाज़रीन ये है कि जैसे नेटो के जो 32 कंट्रीज हैं, 32 ममालिक हैं नेटो के, उसमें मुआहदा यह है कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क पे कोई और मुल्क हमला करता है तो 32 के 32 मुल्क मिल के उस कंट्री को जिस पे हमला हुआ होगा, नेटो कंट्री पे, उसको डिफेंड करेंगे, उसका दिफा करेंगे, और अगर बन पाया तो हमला करने वाले पर भी हमला किया जाएगा। सारे कंट्री सपोर्ट में आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से ब्रिक्स का भी यही सूरत हाल है। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है और हमला भी उस मुल्क की तरफ से किया जाता है जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, तो सारे ममालिक मिलके उसका दिफा करेंगे। ईरान पे अगर हमला होता है तो दोस्तों रूस भी दिफा करेगा ईरान का, चीन भी करेगा, तुर्की भी करेगा, बाकी जितने ममालिक छोटे बड़े सब करेंगे। नाज़रीन, ये उसका लाजिमी हिस्सा है। ये इंसानियत सोच है, इंतहाई जुल्म की बात है, इंतहाई यानी इंसानियत मर गई है सारी दुनिया के अंदर जी। और ये दुनिया के ख़ात्मे की ख़बर है, क्योंकि जब आप इंसानियत ख़त्म होती है और जब फिर अल्लाह का गज़ब शुरू हो जाता है, तो अल्लाह का गज़ब फिर ये होता है कि फिर किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर होता है। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका अपनी तबाही का बंदोबस्त इस तरह से कर रहा है कि अल्लाह का गैज़ गज़ब को दावत दे रहा है जी। अमेरिका जो है वो अपनी तबाही के सामान खुद कर रहा है, और ये तबाही होकर रहेगी इस लिहाज से कि ये जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत का साथ देता है और अपने मफाद में वो इसका फिर उसको तबाही होना है जी। अच्छा मेरे साहब, एक और बात हो रही है। देखिए, एक और उनके रहनुमा मारे गए हिजबुल्लाह के, अगर से वो ऐलान का जो नसरुल्लाह के मुमकिन जारशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। वो रहनुमा, उनको अब ऐलान तो नहीं हुआ था कि वो उनके होंगे, लेकिन वो मुमकिन कहा जाता था कि वो बनेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह का मालूम ऐसा होता है कि उन्होंने सारी जो चेन है इनकी मालूम हो गई है इनको, या इनका जासूसी निज़ाम ने, या इनका कोई आदमी चला गया बाहर के, कोई उनका जो सिस्टम है जी, उस सिस्टम की इन्होंने इसराइलियों को इत्तला दे दी है, मेरे ख्याल में कोई आदमी। तो वो अब जाहिर है कि वो कहते हैं कि वो बमबारी से हलाक नहीं हुआ, सफोकेशन से हुआ, हलाक हुआ है। तो जाहिर है मेरे साहब, अब अंडरग्राउंड कोई चीज़ बनी हुई है, ऊपर की बिल्डिंग गिर गई, तो जाहिर है वो तुम प्रॉब्लम तो होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अल हद कोई टीवी है, उसने कहा कि जी बमबारी के बाद 3 दिन तक ऑक्सीजन की शदीद कमी, दम घुटने शहीद हुए हैं। ब्लिंकन गए उनके पास, मोहम्मद बिन सलेमान के पास के जी हमारे वो उनके रिहा करा दें, वो तो तुला हुआ है, क्योंकि यहूदी लॉबी ब्लैकमेल कर रही है दोनों सदारती उम्मीदवारों को कि हमारे वो रिहा कराएं अपने यरगमाली। भाई यरगमाली रिहा कराएं, आपने लाखों आदमी कत्ल कर डाले, उनकी सरजमीन पे कब्जा किया हुआ है और सारी दुनिया लानतें भेज रही है उन पे, आलमी अदालत इंसाफ फैसला दे रही है, एक के बाद दूसरा मुल्क उनका सफ़ीर वापस कर रहा है। सारी दुनिया में सारी उनकी 75 साल 80 साल में जो हमदर्दी उन्होंने समेटी थी, इससे भी ज़्यादा हो गए 45 और जनाब 55 और 25 कितने 80 साल के 79 ईयर्स में जो हमदर्दी उन्होंने समेटी थी, बल्कि आलमगीर जंग शुरू होते ही हो गई थी, उस हिसाब से तो 83 ईयर्स 85 ईयर्स बनते हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। ये जंग बढ़ते जा रही है और ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही है, और इसके बाद आगे फिर क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी बहुत बार धमकी दे चुका है कि भाई अगर इजराइल हमला करता है तो इसका 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जो पिछला हमला हुआ था, जो कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का दावा करता है, उससे और ज़्यादा बढ़ के हमला करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम में पता चलेगा फिर ईरान क्या प्रिपरेशन किया है, इजराइल क्या सोच के हमला किया है, क्योंकि उसको भी भाई कुछ ना कुछ अपना एक होता है ना कि भाई हम किसी से कम नहीं, वो वाला कहानी है, तो वो अपना कैसे छोड़ देता। और इसके बाद अब ईरान कैसे छोड़ देगा, ईरान का भी वही वाला कहानी है। तो इसका बीच में अब रुकता हुआ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, बीच में कौन आके इसको रुकवाएगा वो देखने वाली बात है।
आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखें। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ऑन में टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो जब पहले क्लिप दिखाई गई उसमें बताया गया था, वो पुराने क्लिप इसलिए डाले गए जब उस समय पाकिस्तानियों ये बोल रहे थे कि यदि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा वगैरह जो भी है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था इसके पीछे कुछ एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल तो समझो सारे देश का जो ट्रेड हो रहा है वो हिस्ट्री है उसके पीछे। ठीक है, हालांकि इजराइल ने जो हमला किया है वो ईरान के ऊपर, वो नागरिकों के ऊपर या नागरिकों को नुकसान पहुंचे ऐसे हमला ने, हालांकि जो हमला हुआ है वो 3 वेव में हुआ है। 3 वेव यानी कि पहले एक वेव जाएगी जिसमें उससे मिसाइल से लेस प्लेन होंगे, मतलब और उसके बाद और थोड़ी एक लेयर जाएगी, उसके बाद और एक लेयर, ऐसे 3 लेयर में हमला किया। मिलिट्री बेस और वो सब मिलिट्री बेस और जो मतलब उसके जो हथियार बनते, जो मिसाइलें बनाई जाती है उसको नष्ट किया गया है। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला होता है इजराइल के थ्रू, तो इजराइल और फंस जाएगा। रीजन यही है कि ईरान को बचाने के लिए बहुत सारी कंट्री उसके साथ आ जाएगी। वो क्यों आ जाएगी? बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, जो हम कच्चा तेल जो है वो रशिया एंड ईरान के पास से लिया जाता है। यदि वहां पे हमला किया गया ईरान के जो स्टोरेज है क्रूड कच्चे तेल का वहां पे, तो फिर भाई इजराइल वालों अमेरिका भी आपका साथ नहीं देगा, वो ईरान के साथ ही साथ देगा। क्योंकि यदि ये हुआ तो रशिया भी ईरान के साथ तुरंत आ जाएगा, फिर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ही जाएगा, फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा बिल्कुल। और रशिया तो ईरान के साथ आ ही जाएगा क्योंकि भाई दूसरा जो एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का वो रशिया से होता है। ठीक है, तो ये है। और यदि बड़ा हमला हुआ तो भाई हमको भी नुकसान है। जैसे हमारा कॉरिडोर बनाया गया है इजराइल वाला से लेकर रशिया तक कनेक्टेड वाला, उस कॉरिडोर में भी लॉस्ट होगा। दूसरा क्रूड ऑयल का जो मामला है उसमें भी बहुत गिरावट आ जाएगी। फिर हर एक कंट्री में नुकसान स्टार्ट हो जाएगा, महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी फिर। ठीक है, बाकी आप क्या समझते हो इस हमले के बारे में? देखो, पाकिस्तान को जो बोलना है बोले, क्योंकि उन लोगों का इतना दिमाग नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो है। ताकि मैं यही कहूँगा कि भाई जल्द से जल्द ये देखो, ये ईरान वाला तो मामला जल्द खत्म हो जाए। ये तो सब बोलेगा, हर एक कंट्री बोलेगी। ठीक है, हम भी बोलेंगे कि ईरान और इजराइल के रिलेशन में और कोई खराबी ना है। अब जो इतना हुआ बस यहाँ तक संभल, यहाँ तक अभी एक बार ईरान ने किया हमला तो एक बार इजराइल ने कर दिया। ये एक वो गिव एंड टेक वाला हो चुका है। अब मेरे हिसाब से ईरान को ऐसा बोल देना चाहिए कि भाई बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन इट्स ओके, लेट मूव कर लो भाई, यही ठीक है। अब कुछ मत और ज्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड में होगा। ये दोस्तों मेरी बात याद रख लिया करोगे। वीडियो के यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। आपकी राय कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।